स्क्रीनशॉट राइट डाउन कर लिया मैडम। हेलो, हाँ राइट डाउन कर लिया मैडम। कर लिया है, ओके। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन तो याद हो गया आपको। चलिए अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज 84% ऑफ एनी अमाउंट इज इक्वल टू 294, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? सो हाउ कैन यू फाइंड इट? सी यू नो 84% मतलब क्या होता है? 21 into 4%, right? 20 हाँ 4 80, 21 4 84. So 21% of 4 is equal to 294. Or 4% you know 21 by 25 of x is equal to 294. और 1 है, लास्ट वैल्यू 1 है, सो दैट 3 की टेबल में 1 आता है, 7 में आता है और 9 में आता है। 7 से करते हैं, 9 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा, बट 7 से भी ट्राई करते हैं। 7 3 21, 7 4 28, 7 2 14, राइट? 3 1 3 1 3 4 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 into 14। अब नेक्स्ट टाइम से आप कैसे सॉल्व करोगे इसको देख लो थोड़ा सा। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 25 ब्रेक इट 10 + 4, किसी भी वैल्यू को ब्रेक करना है। ये कितना हो गया? 250 हो गया, है ना? 25 को 4 बार एडिशन करोगे तो 100 मिलता है। 25 को 4 बार एडिशन करोगे तो कितना मिलता है? 100। सो आंसर कितना आ गया? 350। अब मल्टीप्लाई नहीं करना कभी भी। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 85 into 27 कितना आ जाएगा, तो क्या करोगे आप? सीधे सीधे ब्रेक कर दो इसको, 20 + 7, है ना? और देन यू सॉल्व इट। अदरवाइज यू कैन डू 30 - 3 फास्ट। 85 को 3 बार एडिशन करोगे, 85 को 3 बार एडिशन, है ना? मल्टीप्लाई नहीं करिए अब नेक्स्ट टाइम से, है ना? यस। तो ये समझा क्या कैसे करना है हमें? ब्रेक कैसे करना है? बस अभी ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन बाद में सीखेंगे। तो परसेंटेज में ब्रेक कैसे करना है हमने ये सीख लिया। फिर सपोज एक बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ। एक पेन की प्राइस है, एक छोटे से पेन की प्राइस है 10 रुपए का, 10 रुपीज का पेन है, और उसको आप सेल आउट कर दिए 25 रुपीज में। तो 10 रुपीज का पेन है, 25 रुपीज में सेल आउट कर दिए, कितने परसेंट का चेंज हुआ है? तो आपको मालूम है, यू नो चेंज इन परसेंटेज। क्या होता है चेंज इन परसेंटेज? ये आपका क्या है? पहला वाला वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? बेस वैल्यू। नया वाला वैल्यू क्या होगा? न्यू वैल्यू। ओके, तो चेंज इन परसेंटेज क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन टू अमाउंट, दैट इज न्यू वैल्यू माइनस बेस वैल्यू अपॉन ऑलवेज बेस वैल्यू। ये पूरा आपको 80% क्वांट्स देगा। 80% क्वांट्स। चेंज इन परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट? न्यू वैल्यू माइनस बेस वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। न्यू वैल्यू क्या है आपका? 25। दोनों के बीच का डिफरेंस सीधे कितना आ जाएगा? 15। 15 by 10 कितना आ गया? 1.5। मतलब कितने परसेंट का चेंज हुआ है दोनों के बीच में? 150% का। 1.5, 1 मीन्स व्हाट? 100%। 0.5 मतलब कितना? 50%, राइट? तो कितने परसेंट का चेंज हुआ है दोनों के बीच में? 150% का चेंज हुआ है। तो ये फॉर्मूला लिख लो प्लीज। चेंज इन परसेंटेज इज इक्वल टू, लिख लिया क्या? हाँ, चेंज इन परसेंट बेस वैल्यू, चेंज इन बेस वैल्यू। सॉरी, चेंज परसेंटेज न्यू वैल्यू माइनस बेस वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। यस। आपका आंसर किस में आएगा? फ्रैक्शन के टर्म्स में आएगा, बट आपको आंसर किस में देना है? परसेंटेज में देना है। ओके, तो नेक्स्ट सपोज अब ये फॉर्मूला याद रखना प्लीज। हाँ, नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट। सपोज करिए आपके पास 20 रुपए है, उसमें आपने 20% का कम कर दिया, देन कुछ वैल्यू मिली होगी उससे, उसमें आपने 20% इंक्रीज कर दिया, तो आपका जो न्यू अमाउंट होगा वो कितना होगा? आपसे पूछ रही हूँ मैं, कितना होगा? तो ये जब 100%। नॉट 100%, रॉन्ग। हाउ 100% इट इज? कैसे होगा 100%? नो, रॉन्ग। देखिए ध्यान से देखिए, 20 अमाउंट हमारे पास था, उसमें मैंने 20% कम किया, देन 20 उससे कुछ मिला होगा मेरा। 20% का 20% कितना होता है? 1/5। 20 का 1/5 कितना होता है? 4, है ना? 20 का 20% बताया था ना आपको, 1/5 होता है ना? 1/5। तो 20 का 1/5 कितना होगा? 4। तो -4 अमाउंट हुआ है, -4 वैल्यू। 20 - 4 कितना हो गया? 16, है ना? 16 में अगर 20% हम बढ़ा दें, 16 का 20% कितना होता है? 3.2 होता है। 16 2 32, 3.2। तो 16 + 3.2 कितना हो गया? 19.2। मतलब चेंज इन परसेंटेज कितने का आ गया ओवरऑल? ये कर लिया मैंने, है ना?
ये नहीं करना है आपको, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। तो आपके पास सीधे एक शॉर्टकट है, मैं बता देती हूँ। ये आप कब यूज करोगे, ये आपका पूरा SICI में भी यूज होने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, थर्ड कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या बोला, जब भी सक्सेसिवली चेंज होता है, सपोज 20 रुपए है, 20 रुपए में आपने 20% कम किया, देन उससे कुछ अमाउंट मिला है, उसमें अगेन 20% आपने बढ़ा दिया, तो कितना आएगा ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज। तो आप लिख लो ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज इज इक्वल टू प्लस माइनस x परसेंट प्लस माइनस y परसेंट प्लस माइनस x इंटू वाई बाय 100। ओके, सो प्लस मीन्स जब आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, माइनस मीन्स जब आप कुछ डिक्रीज करते हो। लेकिन हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट? तो सॉरी डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिक्रीज। -20 प्लस 20, दोनों के बीच में इंटू का साइन है, माइनस इंटू प्लस, माइनस 20 इंटू 20 दैट इज 400 बाय 100। 20 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया, ओवरऑल -4% चेंज हुआ। तो जो भी वैल्यू है उसका -4% चेंज हुआ है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअल अमाउंट होगी। तो 20 का 4% कितना होता है, 0.8। आंसर कितना आ जाएगा, 19.2, जो कि पहले भी आया था, जो मैंने बताया था आपको कैलकुलेशन करके। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सब जगह यूज होने वाला है आपका, SICI में यूज होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होने वाला है, हर जगह यूज होगा आपका ये फॉर्मूला। तो इसी परसेंटेज का हम यूज करके हम हर जगह सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, अब आज से ओनली 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, फ्रैक्शन और बेस वैल्यू न्यू वैल्यू वाला, और ये ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज। ओके, तो फिर अभी क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुछ पूछना है क्या आपको, और नहीं ना? हाँ, तो ये लिख लिया ना, क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, लिख लिया कुछ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो ये टाइम्स की शीट है, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बहुत बेसिक मिलेगा। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हाई लेवल का बताऊंगी, अभी थोड़ा सीख रहे हो आप, इसलिए एक सेकेंड। दिखा क्या आपको क्वेश्चन? नहीं नहीं, वही है। एक सेकेंड, दिखा क्या अभी? वो मैं। दिख गया? हाँ, अभी दिखा। हाँ, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन बहुत बेसिक है, 1 to 5 क्वेश्चन बेसिक रहेगा आपका। 95, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन 95 वाज 3 मिलियन, इन 96 इट्स पॉपुलेशन वाज 4 मिलियन, है ना? हाँ, हाँ, तो कैसे करोगे आप इसको सॉल्व? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो पहला तो मैंने बोला है कि 95 में कितना मिलियन था, 3 मिलियन था। 3 अभी मिलियन। 96 में कितना हो गया, 4 मिलियन हो गया। तो मैंने आपको बोला है चेंज इन परसेंटेज कितना होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस वैल्यू 1, डिफरेंस बिटवीन टू अमाउंट। ये आपका बेस वैल्यू हो गया, ये आपका न्यू वैल्यू हो गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, और बेस वैल्यू कितना है, 3। तो 1/3, 1/3 मतलब कितना होता है, 33.3। 32। ये आपका आंसर, समझा क्या? ओके, यस। चलिए नेक्स्ट, बहुत बेसिक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Ashok अशोक monthly मंथली इनकम। income increased by 20%, right? His new monthly income is rupees 7,200. Find his initial monthly income. बहुत easy है क्वेश्चन। पहले उसका इनकम कितना था, 100% था, हमेशा ले लो 100%, राइट? अभी इंक्रीज हो गया 20%, मतलब ये कितना हो गया, 120% हुआ ना? 120% हो हाँ, गया, क्योंकि 20% इंक्रीज हो गया अशोक इनकम। अभी उसकी अमाउंट कितनी हो गई है, वो बोल रहा है 7,200 हो गई है। तो 120% मतलब कितना होता है, यू नो इजली। 20% मतलब 1/5, 40% मतलब 2/5, है ना? 60% हाँ। मीन्स 3/5, 80% मीन्स 4/5, 6/5 मीन्स 120%। तो 120। 6/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 7,200। 6 1 जा 6 1 जा 6 2 जा 1200। तो अशोक की इनकम कितनी हो गई, 1200 इंटू 5, 12 5 से कितना होता है, 60 होता है ना? तो अशोक की 60। मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, थर्ड। तो पूरा खेल किसका है, परसेंटेज का, सॉरी फ्रैक्शन का खेल है। फास्ट स्पीड करना है तो फ्रैक्शन बिल्कुल याद रखिए 1/13 तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम, ये एक बार रिपीट कर दिया अशोक वाला, एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देते। हाँ हाँ, एक मिनट ना, एक मिनट, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं इसको। हाँ, कौन सा क्वेश्चन, अशोक वाला ना?
मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी, ठीक है, जो रिकॉर्ड हो रहा है ये रिकॉर्डिंग भेजूंगी, तो अच्छा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करूं कि अभी इसको रिपीट कर दूं थोड़ा सा? ठीक है, ठीक है, चलते। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोलता है। अब आप एक चीज याद रखो हमेशा, एक चीज हमेशा याद रखो, क्या बोलता है देखना। परसेंटेज में एक चीज हमेशा याद रखो, ए इज ग्रेटर देन बी। लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम बेस वैल्यू क्या लें। तो बेस वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज बी, देन के बाद जो वैल्यू होती है ना, दैट इज ऑलवेज योर बेस वैल्यू। लिख लो, ए इज ग्रेटर देन बी, तो जो भी चीज देन के बाद हो दैट इज ऑलवेज योर बेस वैल्यू, ठीक है। तो अब वहां क्वेश्चन में एग्जाम में आपको समझ में नहीं आएगा कि हम बेस वैल्यू क्या लें, तो देन के बाद जो भी वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज योर बेस वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, 7th क्वेश्चन रीड करिए। If Umesh salary is 20% less than Rakesh salary, by what percentage Rakesh salary more than Umesh salary? तो अभी देखो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी फिगर दिया है क्या, अमाउंट दिया है क्या? नहीं। जब कभी भी अमाउंट इज नॉट गिवन, है ना, अमाउंट गिवन नहीं है तो ऑलवेज कंसिडर 100। जब अमाउंट नहीं दिया रहता तो 100 कंसिडर करना, ओके। तो हमें कहीं भी अमाउंट नहीं दिया है, तो मैं बेस किसको लूंगी, बेस को हमेशा 100 लेना है। तो देन के बाद वाली जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज योर बेस। मतलब राकेश की वैल्यू कितनी हो गई, 100। 100। उमेश की सैलरी इज 20% लेस, मतलब उसकी कितनी हो जाएगी, अगर इसकी 100 है तो 80 होगी। 80। बाय व्हाट परसेंटेज राकेश सैलरी मोर देन उमेश सैलरी, मतलब उमेश का जो वैल्यू है वो तो वैल्यू वही रहेगा, 80 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा वो। राकेश का अमाउंट कितना है, 100 है। तो आपसे बोलता है कि दोनों के बीच में उमेश की सैलरी से कितना ज्यादा है राकेश की सैलरी, राइट। तो अभी आपका क्वेश्चन मतलब चेंज इन परसेंटेज ही निकालना है। दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है, 20। 100 में 80, 100 और 80 में 20 का डिफरेंस है। बेस वैल्यू किसको लोगे, जो देन के बाद है। देन के बाद किसका अमाउंट है, 80। देन के बाद किसका अमाउंट है, 80 है ना। 2 1 जा 2 4 जा 1/4 कितना होता है, कितना होता है 1/4, 25%। 25%। तो 1/4 आया मतलब 25%। तो आपका ये क्या है, क्या बताया था मैंने, चेंज इन परसेंटेज डिफरेंस अपॉन बेस वैल्यू। और बेस वैल्यू क्या होता है, जो भी वैल्यू देन के बाद होती है। और कभी भी आपको फिगर में कुछ गिवन नहीं है तो ऑलवेज कंसीडर 100। अगर फिगर दिया है 100। तो 100 नहीं लेना, ओके। बट इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी नहीं दिया है तो मैं 100 कंसीडर कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, पढ़िए। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 230% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 120%, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 9/4, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, राइट। तो पहले हमेशा ऑलवेज स्टार्टिंग में पहले उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, कोई सी भी वैल्यू की वैल्यू 100% होती है, 100%। तो अगर 100% में मैं 230% और बढ़ा दी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 330 हो जाएगी, होगी कि नहीं 30। होगी। हाँ। न्यूमरेटर 330% हो गया अपने एक्चुअल अमाउंट का। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 120, तो डिनोमिनेटर पहले अपने आप में कितना था, 100% था, अब उसमें 120% और इंक्रीज कर दिए तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 220% हो 220। जाएगा। एंड इसको बढ़ाने के बाद जो अमाउंट मिल रहा है वो मुझे कितना मिलता है, 9/4। ये मैंने बढ़ा दिया विच इज इक्विवेलेंट टू 9/4। तो 9। परसेंट कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया, 11 3 जा 11 2 जा, मतलब 3n/2d। 3/2। तो आपसे पूछता है ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था हमारा, n/t था, राइट। तो 3 1 जा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो n/d कितना आया मेरा, 3/2। 2। समझा क्या। क्यों कभी भी किसी यस। चीज को इंक्रीज करते हैं तो वो अपने आप में 100% होता है, ये याद रखना। अब इंक्रीज बाय कर दिया 500% तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600% हो जाएगी। अगर इंक्रीज बाय 200% हो गया तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बढ़ जाता है हमेशा, ओके, 300 हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट करते हैं, चलिए क्या बोल रहा है पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वन क्या बोल रहे हैं। The The price price of of wheat wheat is increased by 20. increased by 25%. By what percentage should the consumption be reduced so that the expenditure on wheat remains the same? Question बोल क्या रहा है एक्चुअल, पहले बोलता था कि प्राइस ऑफ व्हीट बढ़ गया, मान लीजिए पहले प्राइस, अब मैं इसमें 100 रुपए लूं क्या, प्राइस कुछ भी नहीं दिया है, बस परसेंटेज दिया तो मैं ले लेती हूँ 100 रुपए। 100 रुपए था पहले, अभी कितना हो गया, 125 रुपए हो गया, 125। 25% बढ़ गया। अब आपको बोलता है बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस,
मतलब मुझे कम कंज्यूम करना है, सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट रिमेन्स द सेम। मतलब पहले कितना खर्चा होता था व्हीट में? 100 रुपए ही होता था, है ना? अभी 125 हो गया, और पहले कितना होता था? 100 रुपए होता था। तो मेरे को इतना ही कंज्यूम करना है, तो मुझे क्या करना है? रिडक्शन करना है अपने कंजप्शन में। मतलब रिडक्शन करना है मतलब -x। ओके, तो आपको चेंज इन परसेंटेज निकालना है। -x मतलब चेंज इन परसेंटेज। तो व्हाट इज चेंज इन परसेंटेज? डिफरेंस बिटवीन टू अमाउंट, दैट इज 25। बेस वैल्यू ऑलवेज इन योर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू है आपकी? 125 लेफ्ट हैंड साइड है ना? 125। हाँ 25 वन जा एंड 25 फाइव जा। 1/5 कितना होता है? 1/5 कितना होता है? 20%। यस, तो 20% ये आपका आंसर बिल्कुल याद होना चाहिए। 1/5 मतलब 100/5। 1 मीन्स 100। 100, तो 1/5 मीन्स 20%। 20%। समझा क्या? नेक्स्ट यस। क्वेश्चन क्या बोलता है? चलिए इसको बनाते हैं। कैसे अप्रोच करो? क्या बोलता है क्वेश्चन? किरण सैलरी वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%। के एस पहले इंक्रीज किया, कुछ भी वैल्यू थी, मुझे नहीं पता किरण की वैल्यू कितनी थी। अब यहाँ पर वैल्यू दी है तो आपको 100 कंसीडर नहीं करना है। जब वैल्यू गिवन है तो 100 कंसीडर कभी नहीं करोगे। तो किरण की सैलरी पहले कितनी थी नहीं पता मुझे, लेकिन उसमें जब हमने 30% इंक्रीज किया तो उससे कुछ अमाउंट मिली होगी आपको। फिर बोलता है देन इट वाज डिक्रीज बाय 30%। 30%। इफ द लेटेस्ट सैलरी इज ₹2275, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल सैलरी? तो क्या स्ट्राइक कर रहा है माइंड में आपके? क्या करना चाहिए हमें? ओवरऑल चेंज इन परसेंट सक्सेसिव। वेरी गुड, वेरी गुड। +30 -30 -900 बाय 100 कितना आ जाएगा? 30 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया। तो मतलब ओवरऑल कितना चेंज हुआ? -9% का। और 9% जब डिक्रीज हुआ तब वैल्यू कितनी मिली मुझे? 2275, राइट? तो पहले हमेशा कौन सी वैल्यू? ये किरण की सैलरी स्टार्टिंग में कितनी रहती है? 100% रहती है, राइट? तो 100% में अगर मैं 9% का कम कर दूं तो कितना हो जाता है वो परसेंट? 91% होता है कि नहीं होता? 91% ऑफ किरण सैलरी इज इक्वल टू 2275। अब ये कट करना है आपको। कैसे करोगे? 7 से ही कट होगा। देखो 1 है मतलब 7 से कट होगा। 7 1 जा 7 3 जा 7 3 जा 7 2 जा एंड 7 5 जा 13 1 जा 13 2 जा एंड 13 5 जा। तो 1% ऑफ किरण सैलरी कितना है? 25 रुपए। तो 100% उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 250। 2500 इज योर आंसर। समझा क्या कैसे अप्रोच करना है? मैम लेकिन वो जो 9% है उसको 91 कैसे कंसीडर करना है? नहीं, 9% तो कम हुआ ना। ओरिजिनल में उसके 100% है अमाउंट, ऑलवेज हाँ 100%। जब 9% कम हो गया तो वैल्यू कितनी हो गई? 91% 91%। हो गई। एक्चुअल अमाउंट इज 100%। उस 100% में अगर 9% में कम कर रही हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है? 2275। 2275। ओके, तो वो वैल्यू कितनी हो गई? 91% हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ चलिए ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है? 14 17 एंड 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। चलिए, A expenditure is 20% more than B expenditure, whereas B expenditure is 30% less than C expenditure. By what percentage A expenditure less than C expenditure? देखो जो दिया है ना वैसा लिख लो। देन के बाद किसका नाम है? B का ना। B is your base value A। तो A की एक्सपेंडिचर 20% मोर है। मोर बोल रहा है मतलब +20। बी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड क्यों लिया? क्योंकि देन के बाद है। हाँ, वेयर इज बी एक्सपेंडिचर इज 30% लेस देन सी एक्सपेंडिचर। मतलब सी को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ और किससे कंपेयर कर रहा है वो? बी से 30% कम। ये कर लिया। फिर आगे क्या बोलता है? बाय व्हाट परसेंटेज ए एक्सपेंडिचर लेस देन सी एक्सपेंडिचर। सी से ए कितना कम है पूछ रहा है। ये पूछ रहा है आपसे सी और ए के बीच में। तो सी और बी के बीच में कितने का डिफरेंस है? 30% का। और बी और ए के बीच में कितने का डिफरेंस है? 20% का, राइट? तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना उसको एक सिंगल लाइन में। ये लिख सकते हैं हम बिल्कुल, -30 +20। तो सी और ए में हमें पता चल जाएगा कितने का अंतर है, राइट? सी और बी में कितना दिया है क्वेश्चन में? -30। और बी और ए में कितना दिया है? +20।
तो ओवरऑल सी और ए का पूछ रहा है आपसे, सीधे सीधे आपको क्या लगाना है, ओवरऑल -30 + 20 -600 बाय 100 कितना आ जाएगा ये, -10 -6 कितना आ जाएगा आंसर, -16। सी और ए के बीच में कितने का डिफरेंस है, -16। समझा क्या? हाँ, मैं इसमें जो डिफरेंस है वो ओवरऑल चेंजिंग लगाना है, कंटिन्यू में यस नहीं। यस, ओवरऑल लगा सकते हो ओवरऑल, है ना। देखो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो शॉर्टली सॉल्व हो ना उसको फॉलो करना हमेशा सॉल्व करने का, ठीक है। ओके। अब देखो 18th क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 18th, फिर थोड़ा टफ लेवल में जाएंगे अपन। 18th क्वेश्चन देखते हैं। जैसा बोला है ना वैसा लिख लो, आप पहले समझ लो क्वेश्चन को, पढ़ते साथ समझ में आना चाहिए। ए पर्सन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 30% एंड एक्सपेंडिचर बाय 20%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या देखूंगी, फिगर। कोई फिगर नहीं गिवन है आपको क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं दिया है, राइट। तो मैं 100 रुपए कंसिडर कर रही हूँ, किसकी 100 रुपए कंसिडर कर रही हूँ, एक पर्सन की। एक वो कितना खर्चा करता है, 70% खर्चा कर देता है। अब बचाता कितना होगा, अगर एक्सपेंडिचर उसका 70% है तो 70 रुपए है, तो सेविंग कितना करता होगा वो, 30 30। रुपए करता होगा। अब उसकी इनकम बढ़ गई, इनकम कितनी बढ़ गई है, क्वेश्चन में दिया है 30% बढ़ गई, तो उसकी इनकम कितनी हो गई, 130 हो गई, राइट। 130। फिर एक्सपेंडिचर बाय 20%, एक्सपेंडिचर अगर इसकी इनकम 30% बढ़ गई तो एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ती है, 20% बढ़ती है, तो कितना हो जाएगा इसका एक्सपेंडिचर, बताओ। 90%। रॉन्ग। 70 का 20%, नॉट 100 का 20%। 70 का 20% कितना होता है, 14 रुपए ना, 14। तो 84 होगा। यही गलती करते हैं 84। सब में। एक्सपेंडिचर बाय 20%, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है, 70, 70 का 20%, 70 का 20% कितना होता है, 14 होता है, राइट। हाँ, 84। तो सेविंग कितना करता होगा वो, अगर 84 रुपीज खर्चा करता है तो 16 रुपए और 30, 46 रुपीज सेविंग करता है, राइट। अब आपसे बोलता है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, तो सेविंग के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है क्या, हेलो हेलो, दो कुछ भी नहीं दिख रहा। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, अभी दिखा, हाँ, दिख। फिर से करना पड़ेगा। तो हमारा कितना आया था डिफरेंस, what is the 16%। percentage in his saving, what is the percentage in his saving इंक्रीज, 16 रुपए का इंक्रीज हुआ, देखो 16। डिफरेंस बिटवीन हाँ, टू अमाउंट। बेस वैल्यू क्या है सेविंग का, 30, न्यू वैल्यू कितना है सेविंग का, 30। 46, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16। मैंने बोला था चेंज इन परसेंट 60। डिफरेंस अपॉन बेस किसको लोगे, जो पहले का वैल्यू है, 16/30 30। इज योर आंसर। अब कैसे कैलकुलेशन करना है थोड़ा ध्यान से देखना, ओके। 2 1 2 8 16, 2 1 2 5 8/15 आया ना। अब वहां कैलसी भी नहीं है आपके पास एग्जाम में, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे करोगे, सीधे सीधे ब्रेक कर दो, देखो नहीं है ना कैलसी वहां पर, 5 इंटू 3, 4 इंटू 2, ओके। तो 4/5 कितना होता है, अभी बताया था, 2/5 कितना होता है 40, 3/5 कितना होता है 60, 4/5 कितना होता है 80 होता 80। है, हाँ, 80%। 80 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 160/3 इज योर आंसर। तो 3 1 3 5 15, 3 3 9, 53.33, ये देखो ये आंसर है। 53.33 क्या होता है, ये होता है। आपके पास क्या क्या है, 54.66 है, 54.33 है, 53.33 है, 53.66 है, और नन ऑफ दीज है। तो ये सॉल्व करना नहीं बनता है लोगों से, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसी में पीछे हो जाते हैं सब लोग। थोड़ा ध्यान से सीखो इसको, हाँ। कैसे किया मैंने, देख लो फिर से। 8/15 आपका आंसर आया। जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो एक काम करो, इसको ब्रेक कर दो, 4 इंटू 2, 5 इंटू 3, 4/5 कितना होता है 80%, 80। इंटू 2/3। अब क्या हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। अब इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, 160/3, 160/3 कितना होता है, 3 1 3 5 15, 3 3 9, 3 3 53.33 इज योर आंसर। 1/3 कितना होता है, 3 3। समझा गया हाँ, इस मेथड को, प्लीज। हाँ, हाँ, समझा मैडम। नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर वाले क्वेश्चंस को करते हैं, और प्लीज बोल देना स्पीड ज्यादा होगा तो, हाँ।
16th क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्या बोल रहा है 16th? A student got a 40% of maximum mark and failed by 40 marks. Another student got a 60% of the maximum mark and got 20 mark more than the pass mark. Find the maximum mark. Yes. कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना, देखो जैसा लिया है ना, दिया है वैसा काम कर लो। हाँ, एक लाइन खींच लो आप हमेशा। एक स्टूडेंट को कितना मिला है? 40% मार्क मिला है और बेचारा फेल हो गया। पासिंग मार्क ये है आपका P। 40 नंबर ज्यादा मिलता ना तो पास हो जाता वो, +40। ठीक है, अभी कितना मिला उसको? 40% मिला है, लेकिन 40 नंबर और ज्यादा पाता तो वो पास हो जाता। अनदर स्टूडेंट गॉट 60% मार्क, यहाँ पर मिला है दूसरे स्टूडेंट को, एंड गॉट 20% मोर देन, सॉरी 20 मार्क्स मोर। पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा पाया है? 20 नंबर, राइट? हाँ। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। अरे यार, हाँ हेलो, हेलो, आपको आ रही है आवाज? हाँ हाँ मैडम। हाँ, थोड़ा सा बस आंसर आपका यही है। देखो टफ लगता है क्वेश्चन, है नहीं टफ। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20% का है ना, 20% का। ये 40% मिला था और इसको कितना मिला था? 60%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 60%, 20%, सॉरी 20%। तो 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, एंड दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है मार्क्स के बीच में? 60। 40 + 60, समझा क्या? नो मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको ये इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है। अगर ऐसा बनाओगे तो फट से बनता है। दो मेथड बता देती हूँ। चलिए, 40% एक आदमी को मिला है मैक्सिमम मार्क्स, लेकिन उसको पास कर दो आप प्लस नंबर देके। फेल हो गया ना 40 नंबर से, तो 40 नंबर ज्यादा दे दो और पास कर दो उसको। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट को कितना मिला है? 60% मार्क्स मिला है और 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क। ओके, सो P + 20 लिख सकती हूँ क्या? यस मैम। सकते हैं ना? तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? देखो, ये P = कितना हो गया? ये कितना आ गया? इसको माइनस कर दोगे ना आप इससे, तो कितना आएगा? 20% मैक्सिमम मार्क्स -40 = P - P 0, 20। और ये कितना आ गया? 20% मार्क्स = 60। 60। पहले भी उतना ही आया था, पहले जो बताया था मैंने उतना ही आया था ना। तो आप एक ये हाँ समझो, इजी वाला समझो। एक लाइन खींच लो ऑलवेज, एक पासिंग मार्क का लाइन खींच लो P। हाँ, एक आदमी को कितना मिला है? 40% मिला है, लेकिन वो फेल हो गया है, इसलिए वो 40 नंबर का डिस्टेंस नहीं पार पाया, 40। और एक आदमी को कितना मिला है? 60% मार्क्स मिला है, जो कि 20 नंबर ज्यादा है पासिंग मार्क्स, इसलिए मैं इधर दूर बना रही हूँ उसको, +20 कर रही हूँ। और एक को कितना मिला है? -40। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? डिफरेंस कितने का है? 40 + 20 कितना आ जाएगा डिफरेंस? 60 का है ना, 60। 60। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20%। सो 20% मार्क = 60। तुरंत लिख सकते हो आप एक लाइन में, इसको पढ़ते साथ आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को। समझा क्या? और नो, 20% मार्क्स मतलब 1/5 ऑफ m = 60। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 300। 1m मतलब 100% ऑफ m। किसी भी चीज को पूछ रहा है मतलब उसका 100% पूछता है आपसे। तो 1m = m की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आई ना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16 क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व 16। क्या बोल रहा है वो देख लो। थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? 16 हो गया मैडम, 15 वाला भी। हाँ हाँ, 15। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 5:3। मतलब कि 500 बॉयज हैं तो 300 कौन है? गर्ल्स। अपने मन से ले लो, एज्यूम कर लो। ठीक है, इफ 20% ऑफ द बॉयज, 20% कितने हो जाएंगे? 500 का 1/5। 500 का 1/5 कितना होता है? 100 होता है कि नहीं होता? यस। 60% ऑफ 300,
6 3 जा 18, 180, 180 180 गर्ल्स दोनों मिलकर कितना पास हो गए हैं फर्स्ट क्लास में, तो टोटल कितने हो गए, ये 280 हो गए। अब आपसे बोलता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास हैज पास्ड इन फर्स्ट क्लास, परसेंट, परसेंट मतलब 280 लोग पास हुए फर्स्ट क्लास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 800 800 इज योर आंसर। 0 0 कट गया, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा एंड 14 by 40, 2 7 जा 2 2 जा 4, 7 by 20, और मैंने आपको बोला है कि 1 by 20 कितना होता है, व्हाट इज 1 by 20, 5%, राइट। तो 5 into 7 कितना हो जाएगा, 35 इज योर आंसर। समझा क्या ये क्वेश्चन? हाँ समझा हूँ। ठीक है, बोलिएगा ना अगर स्पीड हो रही होगी तो, क्योंकि जूम में क्या है ना, मुझे सिर्फ 40 मिनट्स मिलते हैं, है ना, हाँ तो स्पीड भी हो रही होगी तो मुझे बता दीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट, तो क्या बोल रहा है, 11th क्वेश्चन पढ़िए, 11th। Ravi decided to give 12% of his salary to his younger brother and as a pocket money, but he gave 1260, which has 60% of he decided earlier. How much was Ravi's salary? कैसे करोगे, जो दिया है वही काम करो, बस कुछ नहीं करना। क्या बोलता है, रवि ने पहले 12% देने का वो किया था डिसाइड, 12% सैलरी, अब नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर नंबर दिया है मुझे, देखो फिगर दिया हुआ है 1260 रुपए, तो वो मैं एज्यूम नहीं करूंगी, 100 एज्यूम नहीं करना आपको, ठीक है। तो रवि ने 12% सैलरी देने का डिसाइड किया था अपने यंगर ब्रदर को, ठीक है, यंगर ब्रदर को, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया, बट ही गेव ₹1260, 1260 रुपए दिया, which was 60% of what he had decided earlier. Earlier क्या डिसाइड किया था, इतना डिसाइड किया था, राइट, 12%. यस। तो लेकिन उसने 60% दिया, 60% what he had decided earlier, 60% जो पहले डिसाइड किया था उसका 60% दिया, जो कि कितना है, 1260 है। तो आपसे बोलता है एस कितना होगा, एस अमाउंट ये निकालना है एस। तो एक ही क्वांटिटी अननोन है, बस आपको निकल जाएगा। 60% मतलब कितना होता है, 3/5। 12% मतलब कितना होगा, 3 4 जा 12 होता है ना, 3/25 ऑफ एस इज इक्वल टू 1260। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए, 9 बाय कितना होगा बोलो, 3/5 इंटू 3/25 इज इक्वल टू 1260। कैसे कटेगा ये देखो, 3 1 जा 3 4 जा 3 2 जा, है ना, 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा 140, 25 और 5 कितना होता है, 125 होता है कि नहीं होता, 125. 25 125, तो 125 0 जा 0, 125 4 जा 125 को 4 बार एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 125 125 250, 250 का 2 गुना 500, 0 50 कैरी, 125 बन जाए 125, और 125 और 150 कितना होता है, 175 होता है ना, तो आंसर कितना आएगा, 17,500। तो देखो आपको ना मल्टीप्लाई नहीं करना है बैठ के, ऐसे अलग अलग मत करिए प्लीज, हाँ, 5 0 जा 5 4 जा 5 1 जा, आपको क्या करना है, तीनों डिजिट को एक साथ लो, 125 0 जा 0 ये लिख लिया, 125 4 जा कितना हो जाएगा 500, तो 500 का 0 मैंने लिख लिया यहाँ पर, और 50 को कैरी दे दिया, 125 बन जाए 125, 125 और 50 कितना हो जाता है 175। तो अब ऐसे करिए, ओके, समझा क्या? हाँ समझा। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा बनाइए आप, 13th क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत इजी है, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल करेंगे। क्या बोल रहा है वो, If 60% of k is less than 75% of k, then what is the value of k? दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है, 15. 15%, और 15% के बराबर कितना दिया है, 30. वेरी सिंपल, 15 1 जा 15 2 जा, अब k की वैल्यू पूछी है आपसे, तो 100% कितना हो जाएगा, 200। योर आंसर, 1% इज 2, 100% इज 200। चलिए नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल निकाल रही हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, कैसे करना है? हाँ। चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड,
क्या दिख रहा है आपको? वही शीट दिख रही दिख रहा है, है क्या? वही शीट है। एक सेकेंड, अभी दिखा क्या? नो, हाँ अभी दिखा आपको? हाँ अभी दिखा। क्या बोल रहा है वो? The price of article increased by 20% and then increased by 25%, but the list price is decreased by 10%. What is the effective percent increase in the price? तो कैसे करोगे आप इसको सॉल्व? क्या स्ट्राइक कर रहा है आपके माइंड में? ओवरऑल चीज में यस। कितना आएगा? पहले आपने क्या किया, इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ 3 बार हो रहा है, राइट? तो आपको तो मैंने सिर्फ 2 ही बार बताया है, 3 बार का तो नहीं बताया ना। नहीं, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, 20%. प्लस 20, एंड अगेन इंक्रीज बाय 25%, एंड लेटेस्ट प्राइस इज डिक्रीज बाय 10%। अब क्या करोगे? तो अभी कुछ नहीं करना, 2 वैल्यू का रिजल्टेंट निकाल लो। कितना आ जाएगा? 20 प्लस 25 प्लस 500 बाय 100, कितना आएगा ये? 50, है ना? 50 आ जाएगा ना? 20 प्लस 25, 50, हाँ 40 प्लस 5 प्लस 50, एंड लेटेस्ट 50. प्राइस इज डिक्रीज बाय 10, मतलब प्लस 50 माइनस 10 माइनस 500 बाय 100, कितना आता है ये? 40 minus 5, how much? 35. So over, what is the effective percent increase in the price? That is 35%. 30. समझा क्या? तो ये पहले बहुत 2 का निकाल लेना, बाद में एक कंटिन्यू जो रिजल्टेंट है उसके साथ। क्योंकि हर बुक में फॉर्मूला दिया रहता है 3 का, राइट? और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 3 मत यूज करिए, जो याद है बस वही करो। जो अब कुछ नया लर्न मत करिए आप, है ना? मतलब बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, बस टेबल याद रखिए, थोड़ा सा प्राइम नंबर्स का टेबल याद रखो। ठीक है, एक सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। अरे एक सेकेंड, फिर से वही दिख रहा है क्या आपको? फिर से वही दिख रहा है। एक सेकेंड। हाँ, देयर आर 2 क्लासेस। हाँ, there are 2 classes A and B. एक सेकेंड, बार बार वही दिख रहा है। हाँ चलिए, नहीं करते स्लाइड शो। इसमें क्या बोल रहा है वो? देयर आर 2 क्लासेस A एंड B। तो जैसा दिया है ना वैसा लिख लीजिए, A एंड B। दिख रही है ना स्क्रीन आपको? हाँ साइड दिख रहा है। इन A देयर आर 200 स्टूडेंट। A में कितने स्टूडेंट है? 200, एंड 40% ऑफ देम आर बॉयज। अच्छा, तो अगर 40% इसमें से बॉयज है, 40% कितना होगा 200 का? 80। 80 120 कौन हो गए? गर्ल्स हो गए। ये बॉयज हो गए, गर्ल्स। ये गर्ल्स हो गए। इन बी देयर आर 100 मोर स्टूडेंट। 100 मतलब 300 हो जाएंगे क्योंकि 200 थे। एंड 33.33% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी आर गर्ल्स। तो 33.33 मोर 1/3 ना? 1/3 कितना हो जाएगा? 33.33 300 का 1/3 100 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 200। ये आपको निकालना पड़ेगा तुरंत। फिर आगे क्या बोलता है देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज। तो कितने बॉयज दिख रहे हैं? स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ। एक सेकेंड क्या? हाँ अभी दिखा। तो कितने बॉयज है, निकालिए परसेंट। मैम पूरा स्क्रीन गया तो। एक सेकेंड वो ना थोड़ा, एक सेकेंड रुक जाओ। एक मिनट ना, थोड़ा सा फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाइए 2 मिनट।